राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की हैट्रिक रोकने का प्लान बनाए बैठी कांग्रेस चुनावी भंवर में फंसती दिख रही है। राजस्थान में छोटे दलों को साथ लेकर चलने की रणनीति में कांग्रेस की कूटनीति छोटे दलों को साथ लाने में नाकाम दिख रही है। बातचीत और गुपचुप बैठकों के बावजूद कांग्रेस राजस्थान की भारत आदिवासी पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई। दरअसल खबर यह है कि राजस्थान में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में गठबंधन नहीं होगा। इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठ पाया। साथ ही राजस्थान में लोकसभा की किन सीटों पर कांग्रेस के लिए त्रिकोणीय मुकाबला अब मुश्किल खड़ी कर देगा। दरअसल इन दोनों दलों में गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने एक वीडियो बयान जारी कर गठबंधन की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। जोहार साथियों, जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन का बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है। ऐसी अफवाहों का मैं खंडन करता हूं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र, संविधान और जल जमीन जंगल बचाने के लिए हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और भारत आदिवासी के सभी कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में रहे। धन्यवाद। जोहार। दरअसल बीजेपी की तरफ से अब औपचारिक तौर पर इस गठबंधन से इनकार तो कर दिया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस इनकार से पहले कांग्रेस के साथ भारत आदिवासी पार्टी के अलग अलग चरण में लंबी बातचीत गठबंधन को लेकर चल रही थी। अंदर खाने तो खबर ये भी आई थी कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गुपचुप तरीके से एक बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत से भी की थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों दलों के बीच बातचीत नहीं बन पाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने कांग्रेस से राजस्थान में 5 सीटें तो देश भर में 15 लोकसभा सीटों की मांग रखी थी, जो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के राजनीतिक कद के लिहाज से असंभव सी डिमांड लग रही थी। इस बड़ी वजह के चलते दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं बन पाया और गठबंधन की अटकलों को खुद मोहनलाल रोत ने वीडियो जारी कर खारिज कर दिया। खैर, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से राजस्थान की कई लोकसभा सीटों का सियासी समीकरण बदल गया है। अब प्रदेश की कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। भारत आदिवासी पार्टी ने अपने बूते पर चुनाव लड़ने की बात कही और किसी भी दूसरी पार्टी के साथ कोई गठबंधन या समझौता न करने का ऐलान भी किया। भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए 84 विधायक राजकुमार रौत को प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना प्रत्याशी सीट पर घोषित नहीं करने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन होगा। इसके चलते कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की इन अटकलों को खारिज करते हुए किसी गठबंधन से इनकार किया। इसलिए माना जा रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी ज्वाइन करने और बीजेपी और युवा नेता विधायक राजकुमार रौत को प्रत्याशी घोषित करने से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार हो गई। यहां से कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद ताराचंद बगौरा, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया और उप जिला प्रमुख विकास बामनिया का नाम चल रहा है। इसके अलावा आदिवासी बाहुल्य चित्तौड़गढ़ और उदयपुर लोकसभा सीट पर भी अब त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर आदिवासी वोटर्स की संख्या निर्णायक है। भारत आदिवासी पार्टी यहां से अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटी है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जीत हार का गणित बिगाड़ने वाली पार्टी भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाती है।